दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। गधे तंबाकू नहीं खाते। बीरबल तंबाकू खाया करते थे, मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले, बीरबल, देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहांपना, यह सच है, गधे तंबाकू नहीं खाते, बीरबल ने जवाब दिया। न न बीरबल का यह कटाक्ष सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। दोबारा गांव बसा दिए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपने शिकार की इच्छा पूरी करने के लिए एक जंगल सुरक्षित रखा था। जब कभी उनकी इच्छा होती, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में जाते और आखेट कर संध्या को घर लौट आते। उस जंगल में बादशाह के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके चारों ओर शाही चौकी पर पहरा बैठा दिया था। एक दिन बादशाह एक बड़ी सेना के साथ उस जंगल में गए। उल्लुओं के दो दल दो पेड़ों पर प्रतिद्वंद्वी होकर बैठे थे। इनमें से एक एक उल्लू बारी बारी अपनी खोल से बाहर निकलकर लड़ता और फिर थोड़ी देर बाद उसी में जा बैठता था। इस लड़ाई को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भेद जानने के लिए लालायित होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम काफी समझदार हो, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम पशु पक्षियों की भाषा जानते हो और उनके रहन सहन से भी परिचित हो। भला इन उल्लुओं का दलबंदी और बारी बारी का युद्ध किस लिए हो रहा है? बीरबल कुछ पल सोचकर बोले, गरीब परवर, इसका उत्तर कुछ कड़वा है। अगर आप नाराज न हो तो मैं कह दूं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? बादशाह ने कहा। महाराज, इन दोनों दलों में से एक लड़के के पक्ष का और दूसरा लड़की के पक्ष का है। दोनों समधी दहेज के लेन देन पर झगड़ रहे हैं। लड़के का बाय कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की को तब ले जाऊंगा जब तुम मुझे दहेज में चाकाम जंगल दोगे। लड़की का पिता कहता है कि इस समय इतने जंगल मेरे पास नहीं हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो आगे चलकर इस कमी की पूर्ति कर दूंगा। लड़के का पिता असंतुष्ट होकर कहता है कि जो तुम इस समय नहीं दे सकते, उसे भविष्य में कहां से लाओगे? लड़की का पिता कहता है, हमारे बादशाह को शिकार खेलने का बड़ा शौक है। अभी तो इतने ही जंगल को सुरक्षित किया है, आगे चलकर बहुत से गांवों को उजाड़कर जंगलों में बढ़ोतरी करेंगे। तब तुम मुझसे 40 की जगह 50 जंगल ले लेना। गरीब परवर, ये पक्षी इस बात के लिए लड़ रहे हैं, बीरबल ने बादशाह को विस्तार से समझाते हुए कहा। यद्यपि बीरबल की उपरोक्त बातें कल्पित थीं, फिर भी बादशाह पर उसका प्रभाव पड़ा। उनका मन शिकार खेलने की तरफ से पलट गया। उनके शिकार के शौक के लिए जितने गांव उजाड़े गए थे, उन्हें हुक्म देकर फिर बसवा दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अंधे और आंख वाले। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार में आंखों वाले ज्यादा हैं या अंधे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आंख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, यह कैसे कह सकते हो तुम? किसी दिन आपको दिखा दूंगा, बीरबल ने कहा। तीसरे दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर बाजार में जा बैठे और जूते गांठने लगे। इतने में ही अकबर बादशाह की सवारी उधर से गुजरी। वहां बीरबल को जूते गांठते देखकर उन्होंने पूछा, बीरबल, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही बीरबल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अंधे मनुष्यों की नामावली में सबसे पहले अकबर बादशाह का नाम लिखो।
उस व्यक्ति ने बीरबल की इजाजत से अकबर बादशाह का नाम लिख दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे बहुत से अमीर उमराव आए। उनमें से जिसने भी यह पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसका नाम अंधों की नामावली में लिखा गया, और जिसने यह पूछा कि आप जूते क्यों गांठ रहे हैं, उसका नाम आंख वालों की नामावली में लिखा गया। इस प्रकार कुछ ही देर में बहुत से मनुष्यों के नाम लिख लिए गए। उन नामों को जब जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि अंधों की संख्या अधिक और आंख वालों की संख्या कम है। बीरबल ने यह नामावली अकबर बादशाह को दिखाई। अकबर बादशाह ने जब अंधों की नामावली में सबसे ऊपर अपना नाम देखा तो पूछा, अंधों की नामावली में मेरा नाम लिखने का क्या कारण है? बीरबल ने कहा, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम अंधों की नामावली में सबसे पहले लिखा गया है, और आपकी तरह जिन्होंने सवाल किया, उनका नाम भी अंधों की नामावली में लिख दिया गया। जिन्होंने यह सवाल किया कि आप जूता क्यों गांठ रहे हैं, उनका नाम आंख वालों की नामावली में लिखा गया। बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि अंधों की सूची आंख वालों से काफी लंबी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। झूठे को सजा। दोस्तों, एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। वह श्यामदास पास पहुंच गया और बोला, मेरे 100 रुपए लौटा दो के। 100 रुपए? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी, लेकिन इस बात की गवाही दर्जनों लोग दे सकते हैं। तुमने उनके सामने इसका जिक्र खुद किया है और रुपया लेना स्वीकार किया है। श्यामदास विनयपूर्वक बोला, मगर यह बात हकीकत नहीं है। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 100 रुपए सिर्फ स्वप्न में देखे थे, भला रुपया देता कहां से। बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। गवाहियां पक्की थीं। बादशाह ने उस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा। रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 100 रुपए रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में दिखने वाले रुपयों को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोला। स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10 रुपए जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा न करे। बीरबल के न्याय की सर्वत्र चर्चा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास को रोते कल्पते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जिद्दी बेटा। दोस्तों, एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा।
दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूं। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। भगवान और भक्त। दोस्तों, अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा,
क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा नहीं किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है।
बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। 6 दोस्तों एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे।
उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। 6 दोस्तों, एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर, पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत, रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर, राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है?
प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है, और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और एक हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और एक हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया।
सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए। लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। हाथी का पा। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता, वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा, उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे, वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए? यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है।
ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और दो चार अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को साथ लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ। पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दीं। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने बीरबल को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं ठहर गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर सी हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चित्र की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। वहां अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।